बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने कक्षा 7वीं में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 किताब की कहानी इस पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हमने कुछ कठिन शब्दार्थ पाठबोध के अंतर्गत लिखित और मौखिक शब्दों के सवालों के जवाब लिखे। उसके बाद पन्ना क्रमांक 19 पर पाठबोध के प्रश्नों के नीचे लिखे हैं, जैसे सोचे और लिखे। सोचे और लिखे, यहाँ पे सोचे और लिखे के अंतर्गत 2 उपप्रश्न दिए गए हैं। पहला उपप्रश्न क्रमांक 1, क्या ई बुक के इस युग में कागज पर छपी किताबों का महत्व कम हो गया है? अपने विचार लिखे। तो इन विचारों को लिखते समय कागज के किताबों का जिक्र करते हुए हमें इस जवाब को लिखते समय ये विचार हमारे मन में आता है कि ई बुक के इस युग में किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है, क्योंकि हम ई बुक के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब भी हम कक्षा में होते हैं, जब भी हम बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं, जब कुछ समय हमें कुछ अच्छा न महसूस होता हो, उस वक्त हम क्या करते हैं, इन किताबों को लेकर हम पढ़ते हैं। इन किताबों को पढ़ते समय उसके अंतर्गत जो आशय होता है, जो कैरेक्टर्स यानी पात्र होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके अनुरूप हम कार्य करते हैं और हमारे मन को हम क्या कहते हैं, बहलाते हैं। भले ही हम कार्यालयीन कामकाज ई बुक के माध्यम से मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप के ज़रिए पूरा करते हैं, लेकिन किताब का महत्व उतना ही था जो पहले था, क्योंकि किताब हमें एक मीठी की तरह लगती है। मीठा यानी मिष्टान्न की तरह हमें वो लगती है, क्योंकि दिलचस्पी से हम उसे पढ़ते हैं। उनके अंतर्गत जो आशय दिया होता है, लेखकों के विचार होते हैं, लेखकों ने दिए हुए घटनाओं का ज्ञान जो उनने स्वयं में आत्मसात किया होता है, इन्हीं ज्ञान को हम किताबों के जरिए ही लेते हैं। इसलिए ई बुक के इस युग में कागज पर छपी किताबों का महत्व कम नहीं होता है, बल्कि मेरे विचारों में वह और भी बढ़ता है। पन्ना नंबर 20 पे देखिए, दूसरा उपप्रश्न सोचे और लिखे के अंतर्गत कागज की बर्बादी रोककर हम पर्यावरण सुरक्षा में कैसे योगदान कर सकते हैं? कागज की बर्बादी रोककर हम पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे किताबों को हम मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप के सहारे उसे स्कैन करवा के हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वो भी दूसरी किताबें छपे बिना, क्योंकि किताब छपने के लिए कागज़ लगता है और इस कागज़ को बनाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है, और उसके लिए कागज़ की लुगदी बनाने के लिए
तरह तरह के पेड़ों के पत्ते, घास तथा मछलियाँ बनाने की जो जालें होती है उसका इस्तेमाल कर कागज़ की लुगदी बनाई जाती है। इसलिए कागज़ की बर्बादी रोकने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम पेड़ पत्तों को न तोड़कर बल्कि जो पहले से किताबें छपी है इन्हें हम मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप के जरिए उसे स्कैन करवा के लोगों तक भेज सकते हैं। क्षण में हम किताबों को स्कैन करवा के ईमेल के जरिए भी हम संदेश भेज सकते हैं, किताबों को भेज सकते हैं, जैसे कि PDF फाइल बनाकर स्कैन करवा के ईमेल करवा के हम अपना संदेश नोटबुक पे न लिखकर सीधा आधुनिकी तकनीक के माध्यम से ये संदेश, ये ज्ञान बिना नोटबुक पर लिखे, बिना कागज़ के इस्तेमाल किए इसे हम दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग हैं उनके पास इसे हम भेज सकते हैं। इस तरह कागज़ का इस्तेमाल कम से कम करके हम इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब पन्ना नंबर 20 पर सोचे और लिखे के बाद भाषा ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला एक, छापा खाना शब्द में खाना शब्द का अर्थ भोजन वाले अर्थ नहीं है। यहाँ खाना का अर्थ है जगह या स्थान। जैसे छापा खाना में क्या किया जाता है? पुस्तकों को प्रिंट किया जाता है, पुस्तकों पर छपाई की जाती है। इसलिए खाना यहाँ पे भोजन वाले अर्थ में नहीं है, तो खाना यहाँ का अर्थ है जगह या फिर वह स्थान जहाँ पुस्तकें छपाई जाती है, उसके लिए शब्द है यहाँ पे छापा खाना। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे छापा के पीछे खाना शब्द लगने के बाद शब्द हुआ छापा खाना यानी पुस्तक के छपने का कारखाना, पुस्तकें छपवाने की जगह, पुस्तकें छपवाने का स्थान। आगे देखिए और भी कई ऐसे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। प्रत्ययों से नए शब्द बनाए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूज सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स। जैसे यहाँ पे प्रत्यय दिया गया है इत। अब इत शब्द को लेकर यहाँ पे पहला शब्द दिया है सुरक्षित, दूसरा प्रकाशित और तीसरा प्रभावित। इत प्रत्यय को लेकर पहला सुरक्षित, दूसरा प्रकाशित, तीसरा प्रभावित। अब इक प्रत्यय को लिखकर देखिए मौखिक, लौकिक और मौलिक। मौखिक, लौकिक, मौलिक। अब ता प्रत्यय को लेकर सरलता, मानवता, प्रसन्नता। देखो ता प्रत्यय लगवाकर यहाँ पे शब्द आता है, उसका अर्थ यहाँ पे दिया है सरलता, दूसरा मानवता, तीसरा प्रसन्नता। अब आवट प्रत्यय को लेकर जैसे लिखावट, आगे का शब्द मिलावट और उसके आगे गिरावट। आवट शब्द को लेकर यहाँ पे शब्द बनते हैं, पहला लिखावट, दूसरा मिलावट, तीसरा गिरावट। भाषा ज्ञान के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखे। कैसे शब्द लिखे? पर्यायवाची, राइट सिनोनियम्स। जंगल यानी वन, कानन। पत्ता यानी पर्ण, पान। पुस्तक यानी किताब, ग्रंथ,
पोथी, पेड़ यानी वृक्ष, तरु, ऐसे पर्यायवाची शब्दों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसे समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। आगे तीसरा विलोमार्थ शब्द यानी विलोमार्थी शब्द, जिसे मराठी में कहा जाता है विरोधार्थी शब्द। विलोम शब्द लिखे, राइट ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे ज्ञान, अज्ञान, पद्य, गद्य, नैतिक, अनैतिक, प्राचीन, नवीन, नूतन, बाहरी, भीतरी, गांव, शहर, मौखिक, लिखित, सरल, टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा, आड़ा। ऐसे विलोमार्थी शब्द आप लोग लिख सकते हैं, जैसे ज्ञान, अज्ञान, पद्य, गद्य, नैतिक, अनैतिक, नवीन, प्राचीन, नवीन, बाहरी, भीतरी, गांव, शहर, मौखिक, लिखित, सरल, टेढ़ा मेढ़ा या फिर कठिन, तिरछा, आड़ा। पन्ना नंबर 21 पे आइए। यहाँ पर भाषा ज्ञान के अंतर्गत चौथा प्रश्न है, पाठ में कुछ शब्द जोड़े के रूप में प्रयुक्त हुए। प्रयुक्त होने यानी यहाँ पे दिए गए हैं पाठ में। पाठ में यानी कौन से किताब की कहानी, इस पाठ में जोड़े युक्त शब्द दिए गए, जिसके रूप देखिए यहाँ पे, जैसे भूख, प्यास। भूख यानी खाना खाने की इच्छा होना, प्यास यानी पानी पीने की इच्छा होना, इसलिए शब्द क्या हो गया, भूख और प्यास। एक चौथाई, एक का चौथा हिस्सा, एक चौथाई, इन्हें युग्म शब्द भी कहते हैं। तो पाठ में आए हुए ऐसे युग्म शब्द आप लोगों को क्या करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। ये एक ही आवृत्ति वाले और मिलते जुलते अर्थ वाले युग्म शब्द है। कुछ युग्म शब्द विपरीतार्थक शब्दों से और कुछ सार्थक निरर्थक शब्दों से भी बनते हैं, जैसे ऊंच नीच, इधर उधर, चाय वाय, हरे भरे। ऐसे ही युग्म शब्द आवृत्ति वाले, विरोधार्थ, मिलते जुलते, समानार्थ। तो ऐसे पाठ में से छांटकर युग्म शब्द लिखे। फाइंड आउट द पेयर ऑफ वर्ड्स। दुख, दर्द, ज्ञान, विज्ञान, भीड़, भाड़, एक दूसरे, सुनते गाते, स्मरण, शक्ति। देखो पाठ में से छांटकर शब्द यहाँ पे मैंने बताया आपको। पहला शब्द लिखिए, दुख, दर्द, ज्ञान, विज्ञान, भीड़ भाड़, एक दूसरे, सुनते गाते, स्मरण, शक्ति। अब भाषा ज्ञान के अंतर्गत पांचवा प्रश्न, वाक्य शुद्ध करके लिखे। करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया है, उसे आपको हिंदी भाषा में शुद्ध वाक्य करके लिखना है। जैसे कागज की आविष्कार चीन में हुई। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य ऐसा होता है, देखिए, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। यूरोप के सभी देशों पुस्तकें छापने लगी। यूरोप के सभी देशों में पुस्तकें छपने लगी या छापी जाने लगी। भारत की प्राचीन इतिहास भोजपत्र लिखा गया। भारत का प्राचीन इतिहास भोजपत्र पर लिखा गया। इस तरह से वाक्यों को आप लोग शुद्ध करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। यूरोप के सभी देशों में पुस्तकें छपने लगी। यूरोप के सभी देशों में पुस्तकें छपने लगी। भारत का प्राचीन इतिहास भोजपत्र पर लिखा गया। भारत का प्राचीन इतिहास भोजपत्र पर लिखा गया। कुछ करने को इसके अंतर्गत पन्ना नंबर 21 पर
कुछ आपके सामने जानकारियाँ दी गई है जिसका उच्चारण आपको करके लिखना है वर्कबुक में, उसके साथ नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखकर आपको इसे मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए चेक करने के लिए भेजना है, भेजना ही ज़रूरी है। देखिए कुछ करने को। एक, पेपर मेसी क्या है, इससे क्या क्या बनाया जाता है, इसके बारे में पता करें और इस कला को सीखने का प्रयास करें। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मैं देना उचित समझता हूँ। मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए। कई पत्ते जोड़कर इनकी एक पट्टी बनाई जाती थी, फिर उस पट्टी को लकड़ी की डंडी पर लपेट दिया जाता था। शायद यही कारण है जो आज भी लिखने के काम में आने वाला कागज को पेपर कहा जाता है। यानी आप लोगों को पन्ना नंबर 16 पर जो आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी परिच्छेद है, इन परिच्छेद को आप लोगों को पढ़कर इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से लिख सकते हैं। 2, अपनी शिक्षिका से किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाने का निवेदन करें। छपाई की पूरी प्रक्रिया देखकर एक परियोजना तैयार करें। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, आपके विषय शिक्षक के साथ आपको जहाँ छपाई का काम होता है, प्रिंटिंग प्रेस में पुस्तकें छपने का या फिर अन्य कोई सामग्री छपने का काम वहाँ पे होता है, वहाँ आपको जाके मिलना है, विजिट करनी है। और विजिट करने के लिए उसके लिए एक पत्र लिखकर हमें परियोजना बनानी है। जैसे कि वहाँ जाने के बाद हमें हमारे सभी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जितने भी सवाल है उसके जवाब हमें मिले। 3, चर्चा करें सामान्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक। देखो सामान्य पुस्तक भी हमें ज्ञान देती है, पाठ्य पुस्तक भी हमें ज्ञान देती है, लेकिन सामान्य पुस्तक में जनरल जानकारी होती है, पाठ्य पुस्तक में हमें उस कक्षा का आशय दिया होता है जिसमें कविता होती है, पाठ होते हैं, व्याकरण होता है, व्याकरण के नियम होते हैं। इसका अध्ययन हम क्या करते हैं, हमारी निजी कक्षा के पाठ्य पुस्तक के करते हैं। और सामान्य पुस्तक के माध्यम से हम व्यवहारिक ज्ञान, प्रचलित ज्ञान तथा अन्य जो संस्कार रूपी ज्ञान है वो इस सामान्य पुस्तक के माध्यम से हम ले सकते हैं। स्वरचित, अनुदित और संपादित पुस्तक। स्वरचित यानी खुद ने लिखी हुई पुस्तक, अनुदित यानी ट्रांसलेशन की हुई, और संपादित यानी उस पुस्तक को अपने निगरानी में लिख कर रख कर उसे संपादित करना यानी उसे प्रकाशित करना। ग, कोश और विश्वकोश। कोश में हमें शब्दों की, वाक्यों की जानकारी दी होती है, जैसे अनुक्रमणिका को यानी इंडेक्स को देखकर हम क्या करते हैं, उसमें से उसका ज्ञान हासिल करते हैं। विश्वकोश के माध्यम से शब्दार्थों का ज्ञान, अन्य बड़े विषयों का ज्ञान हम क्या करते हैं, कोश और विश्वकोश के माध्यम से हासिल करते हैं, जिनका उपयोग हम पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के साथ साथ संदर्भ के लिए, रिसर्च के लिए उनके उपयोग हम करते हैं। ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश साहित्य। 4, स्वयं को कागज और अपने मित्र को किताब मानकर बातचीत करें। जैसे किताबों के साथ जब हम पढ़ते हैं ना, उस तरह हमारा जो नाता तैयार होता है, तो किताबों के महत्व को बताते हुए हमें स्वयं को कागज और अपने को मित्र को किताब मानकर बातचीत करें। जैसे मैं स्वयं उस किताब को पढ़ता हूँ, उस वक्त उसमें खो जाता हूँ, उस आशय को लेकर, उसमें जो पात्र होते हैं उसको लेकर, उसमें जो आशय दिया होता है, उसमें जो व्याकरण दिया होता है, उसमें जो नियम दिए होते हैं, इसलिए हम उससे क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। और दोस्ती करते करते हम क्या करते हैं, उसमें से जो ज्ञान है हम उसे हासिल करते हैं। इसलिए जैसे हम कुछ कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, कुछ परेशानी महसूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मित्र को याद करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार कुछ सामाजिक जानकारी, कुछ पाठ्य पुस्तक की जानकारी, कुछ अन्य
ज्ञान को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, किताब को अपना दोस्त मानकर आगे चलते हैं और अपने विचारों को लिखते हैं। 5. किताबों के महत्व को बताती 2 वाक्य फितियाँ लिखकर अपनी कक्षा में लगाए। किताब का जो महत्व है उसके बारे में जानकारी लिखवाकर आपको क्या करने हैं, उसे फितिया यानी दीवार पर लगाना है या फिर अपने कक्षा में उसे टंगाना है। जैसे किताब का महत्व है, किताब हमें किस तरह से उपयोगी साहित्य होती है, किताब से हम क्या क्या लेते हैं, इसकी विस्तारता से जानकारी लेकर उसकी छोटी छोटी फितियाँ लिखकर बनाकर हम उसे कक्षा में लगा सकते हैं, टंगा सकते हैं। इस तरह से आज हमने किताब की कहानी इस पाठ के माध्यम से कठिन शब्दार्थ, पाठबोध के अंतर्गत मौखिक लिखित सवाल, उसके बाद सोचे और लिखे, भाषा ज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रश्न थे, इसका ज्ञान लिया। साथ में कुछ करने को इसके माध्यम से जो यहाँ पे उपक्रम बताए गए हैं, इन उपक्रमों की भी जानकारी ली है। यहाँ पर हम रुकते हैं और रुकने से पहले मैं आपको एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ। इन सभी सवालों के जवाब लिखकर मुझे आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करने हैं, भेजने हैं, ताकि मैं इसे देखकर जान लूँ कि आप भी पढ़ाई करते हैं और समय पर होमवर्क पूरा करके मुझे दिखाते हैं। धन्यवाद।